Hallelujah. 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 महिमा हो यीशु, महिमा हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, महिमा हो अब्बा, महिमा हो अब्बा, धन्यवाद हो अब्बा, धन्यवाद हो अब्बा, महिमा हो आत्मा, महिमा हो आत्मा, धन्यवाद हो आत्मा, धन्यवाद हो आत्मा, हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आज के दिन में फिर से प्रभु की उपस्थिति में। हम लोग पवित्र ये इस पिछले 2 दिन में हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने पहले दिन चंगाई के लिए प्रार्थना किया, फिर हम लोगों ने छुटकारा और पाप क्षमा के लिए कल हम लोगों ने प्रार्थना करी, और आज क्या बचा है? पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम लोग उसके बारे में सुनेंगे और उसके साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग सबसे पहले परमेश्वर का वचन देखते हैं, जो वचन हमें दिया गया है कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 13 पद संख्या 14। 2 Corinthians chapter 13 verse 14 वचन कहता है, प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, मिस्सा के शुरुआत में पुरोहित यही बोलते हैं ना, प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबको प्राप्त हो। मिस्सा के शुरुआत में पुरोहित यही तो बोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह में जी रहे हैं, ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये अंतिम भाग को भूल जाते हैं। क्या? पवित्र आत्मा की सहभागिता, the fellowship with the Holy Spirit, the friendship with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ता बनाना। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं? ओ पवित्र आत्मा एक शक्ति है। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा वो एक जो करंट महसूस होता है, जो एक गर्माहट महसूस होती है, वो केवल पवित्र आत्मा नहीं है, वो मैनिफेस्टेशंस है पवित्र आत्मा का, वो चिन्ह है पवित्र आत्मा का जो आपको अपने शरीर में महसूस होता है। लेकिन पवित्र आत्मा एक क्या है? इंसानी रूप में है। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर का रूप है, पुत्र परमेश्वर का रूप है, व्यक्ति है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी व्यक्ति है, व्यक्ति है। हम लोग कहते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो भी एक व्यक्ति है, वो भी एक दिव्य व्यक्ति है। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर दिव्य व्यक्ति है, पुत्र परमेश्वर दिव्य व्यक्ति है, वैसे ही पवित्र आत्मा दिव्य व्यक्ति है। वो केवल एक शक्ति, एक फोर्स, एक क्या बोलते हैं, एक वेव जैसे नहीं है, वो भी एक व्यक्ति ही है, एक दिव्य व्यक्ति, पवित्र आत्मा। लेकिन हम लोग उनको केवल एक शक्ति सोचते हैं, इसलिए हम उनके साथ फेलोशिप, उनके सहभागी नहीं होते हैं, हम उनके साथ दोस्ती नहीं कर पाते। पवित्र आत्मा भी व्यक्ति है। ट्रिनिटी का, त्रित्व परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है पवित्र आत्मा परमेश्वर। और हम लोग आज प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा, हम लोग क्या सोचते हैं? अगर तुम पवित्र जीवन जियोगे तो तुम में पवित्र आत्मा निवास करेगा। हम लोग बोलते हैं ना, अगर तुम पवित्र जीवन जियोगे तो तुम में पवित्र आत्मा निवास करेगा। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि अच्छा जीवन जीने का प्राइस पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र जीवन जीने का प्राइस, अगर तुमने अच्छा जीवन, पवित्र जीवन जिया तो तुम्हारा रिवॉर्ड पवित्र आत्मा है नहीं, पवित्र आत्मा ही हमें पवित्र बनाता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा। हम लोग इंसानी रूप से पवित्र नहीं हो सकते। क्यों? हम कमजोर हैं। लेकिन जब ईश्वर की आत्मा हमारी सहायता करती है, ईश्वर की आत्मा हमें पवित्र बनाती है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। ईश्वर की आत्मा हमें पवित्र बनाती है। आइए इस पवित्रता के लिए इस एक भेद माला में हम लोग इस प्रार्थना को हम लोग सभी मिल करके बोले। हे पवित्र आत्मा मुझे पवित्र कर दे, 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 हे पवित्र आत्मा मुझे पवित्र कर दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग क्रिस्तीय लोग ना यीशु को ध्यान देते हैं,
पिता परमेश्वर को ध्यान देते हैं लेकिन पवित्र आत्मा को भूल जाते हैं, पवित्र आत्मा को भूल जाते हैं। ओ हम लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा केवल जो करिश्मेटिक लोग हैं ना उनके लिए है, हम लोग के लिए नहीं है। अरे वैसा नहीं है, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम लोग का बपतिस्मा भी नहीं है। पवित्र आत्मा पानी और जल के, पानी और आत्मा के द्वारा ही तो हमारा बपतिस्मा हुआ है ना। और उसी आत्मा के अगर हम लोग बोलेंगे ओ पवित्र आत्मा मेरे लिए नहीं, खाली करिश्मा ही लोगों के लिए, तो इसका मतलब है वो जो कहता है पवित्र आत्मा मेरे लिए नहीं है वो परमेश्वर का संतान नहीं है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। उनके आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। पवित्र आत्मा हमें जरूरी है। हम लोग एजिकियल का ग्रंथ में देखते हैं, एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 37 हम लोग जब एजिकियल का ग्रंथ 37 को देखते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर ने एजिकियल को आत्मा में एक जगह में ले गया जहां पर क्या थी, एक केवल हड्डियां थी, केवल हड्डियां थी। और परमेश्वर ने बोला इन हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी करो कि परमेश्वर इन हड्डियों के ऊपर मांस डालेगा और ये अच्छा इंसान बन जाएगा। केवल हड्डियां थी। और जैसे ही एजिकियल ने भविष्यवाणी किया तब क्या हुआ, एजिकियल के भविष्यवाणी करते ही हड्डियां एक साथ आने लगी, उसमें मांस भरने लगा और ऐसे ही इंसान जैसे बन गए। लेकिन उनमें जान नहीं थी, उनमें जान नहीं थी। परमेश्वर के वचन के द्वारा केवल उसमें मांस भर गया था, इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन उसमें अभी तक प्राण वायु नहीं थी, श्वास नहीं थी, जीवित नहीं थी। तब हम लोग देखते हैं पवित्र वचन एजिकियल का ग्रंथ 37:9 कहता है, उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने एजिकियल से कहा, मानव पुत्र प्राण वायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर यह कहते हैं, प्राण वायु चारों दिशाओं में आओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो जिससे उनमें जीवन आ जाए। क्या कहा प्रभु ने कहा, प्राण वायु चारों दिशा से आओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो। वो प्राण वायु कौन है? वो प्राण वायु पवित्र आत्मा परमेश्वर, वही वायु ईश्वर की आत्मा जो संसार के शुरुआत पर पानी के ऊपर मंडराता था, वही प्राणवायु, वही प्राणवायु जो वायु आने के द्वारा जब मूसा इस्राएली को लेकर जा रहे थे, आगे समुद्र था, जिस वायु ने समुद्र को 2 भाग किया, वही आत्मा, वही वायु आई और क्या किया, उनमें प्राण डाल दिए, उनमें प्राण डाल। और हम लोग आगे प्रभु का ये प्रतिज्ञा देखते हैं, एजिकियल का ग्रंथ 37:14 पद, 37:14 प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा। क्या करूंगा? अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। जीवन आ जाएगा, जीवन आ जाएगा। मैं तुम में अपनी आत्मा डालूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मतलब उस आत्मा के बिना हम मरे हुए हैं। दुख की बात है, हमारे आधा से ज्यादा क्रिस्तीय आज क्या है, ऐसे जीवित तो है शरीर से, लेकिन क्रिस्त जीवन में, अरे बाप रे, ये भी जीवित हो गया ना। तो जीवित तो है, क्रिस्त है, लेकिन मरे हुए क्रिस्त, मरे हुए क्रिस्त। क्यों? क्योंकि आत्मा की शक्ति नहीं है, आत्मा में संचालित करना नहीं चाहते हैं। ये सेशन के दौरान भी कभी कभी हम बोलेंगे मुंह खोल करके स्तुति करिए, हालेलुया हालेलुया। तब क्या होता है? तब मुंह खोल करके क्या बोलते हैं? अरे कितना हालेलुया बोलने के लिए बोलता है, कितना हालेलुया बोलने के लिए बोलता है, कितना हालेलुया बोलने के बोलता है। ये गुनगुनाने के लिए शब्द निकलेंगे। अगर उतना शब्द बोलने से अच्छा 2-3 हालेलुया ही बोल देते तो कितना अच्छी जाती। हम लोग स्तुति करने के लिए मुंह नहीं खोल रहा चाहते,
अगर हाथ उठाकर स्तुति करेंगे, ओ वो करिश्माई है, मैं करिश्माई नहीं हूं। करिश्माई का मतलब क्या है? करिश्माई का मतलब पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों में काम कर, पवित्र आत्मा के करिश्माई शक्ति में काम करना। कैथोलिक कलीसिया ही करिश्माई है, तो आप और मैं कैथोलिक होकर के कैसे कह सकते हैं कि मैं करिश्मेटिक में नहीं हूं? प्रत्येक का जो बपतिस्मा ग्रहण किया है वो करिश्माई है, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा के करिश्माई दान है। प्रत्येक कैथोलिक, प्रत्येक व्यक्ति जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लिया है, उसी दिन से पवित्र आत्मा की शक्ति उस व्यक्ति पर आई है और वो करिश्माई हुआ है। वो पवित्र आत्मा का करिश्माई वरदान। कभी कभी बोलते हैं, अरे ये करिश्मेटिक लोग देखो क्या करते हैं, हल्ला करते हैं, चंगाई करते हैं, छुटकारा होता करते हैं। ऐसा होता है क्या? अरे प्रेरित चरित्र खोल के देखिए, वैसा ही हुआ है। प्रेरित चरित्र खोल के देखिए, वही हुआ है। हम लोग जब आत्मा के बिना रहते हैं ना, तो क्या होता है? हम लोग केवल शरीर में रहते हैं, और शरीर क्या हुआ है? शरीर तो मरा हुआ है ना। हम लोग देखने के लिए तो जीवित है, लेकिन विश्वासी रूप से मरे हुए, अगर नहीं मरे तो भी सोए हुए। जगाने वाला कौन? जोर से कान में जाकर के हालेलुया चिल्ला उठ जाएंगे। हाँ, पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है, पवित्र आत्मा की शक्ति की हमें जरूरत है। अगर पवित्र आत्मा की शक्ति हम में नहीं है, हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल सकते। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल सकते, तो क्या हम ख्रिस्ती हैं? क्या हम ख्रिस्ती हैं? ख्रिस्त का मतलब यीशु का अनुसरण करना। यीशु कौन है? शब्द है, वचन है, और वचन का ही हम लोग अनुसरण नहीं कर रहे, पालन नहीं कर रहे। काहे के लिए? नाम के लिए ख्रिस्त बने। लेकिन ख्रिस्त बनने के लिए वचन का पालन करना जरूरी है, लेकिन इंसानी रूप से हम लोग वचन का पालन नहीं कर सकते जब तक आत्मा का सामर्थ्य हमें नहीं मिलता है। बपतिस्मा के दिन वही आत्मा हम में आती है, और उसी आत्मा की शक्ति को हमें बनाए रखना है, जिसकी सामर्थ्य के द्वारा हम लोग वचन में आगे बढ़ सकते, वचन में आगे बढ़ सकते। तो आइए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पवित्र आत्मा से ये शक्ति मांगे। पवित्र आत्मा, मुझ में तेरा जीवन भर दे, मुझ में तेरा जीवन भर दे। हम लोग एक भेद ये प्रार्थना बोलेंगे। हे जीवित ईश्वर की आत्मा, मुझ में तेरा जीवन भर दे। हे जीवित ईश्वर की आत्मा, मुझ में तेरा जीवन भर दे। हे जीवित ईश्वर की आत्मा, मुझ में तेरा जीवन भर दे। हे जीवित ईश्वर की आत्मा, मुझ में तेरा जीवन भर दे। हे जीवित ईश्वर की आत्मा, मुझ में तेरा जीवन भर दे। हे जीवित ईश्वर की आत्मा, मुझ में तेरा जीवन भर दे। हे जीवित ईश्वर की आत्मा, मुझ में तेरा जीवन भर दे। हे जीवित ईश्वर की आत्मा, मुझ में तेरी जीवन भर दे। हे जीवित ईश्वर की आत्मा, मुझ में तेरा जीवन भर दे। हे जीवित ईश्वर की आत्मा, मुझ में तेरा जीवन भर दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 में क्या देखते हैं? पृथ्वी उजड़ और सुनसान थी। पृथ्वी पर कुछ नहीं था। उत्पत्ति ग्रंथ शुरुआत में कुछ नहीं था। अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, अंधकार। और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचार था। ईश्वर का आत्मा, वो हवा, ईश्वर का आत्मा हवा के रूप में मंडराता था। योहन 20 का 22वां वचन, योहन 20 का 22 का वचन है। इन शब्दों के बाद जब यीशु पूर्ण उत्थान हुआ, जब यीशु मृत्यु में से उठ गया, तब क्या हुआ? इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर क्या किया? फूंक कर हवा दिया, फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। फूंक मार, यीशु ने क्या किया? फूंक मार, और वो हवा के द्वारा क्या कहा? पवित्र आत्मा को ग्रहण कर। पवित्र आत्मा हवा के रूप में, पवित्र आत्मा के बहुत सारे चिन्ह हैं, और आज हम लोग देख रहे हैं वो हवा के बारे में, पवित्र आत्मा के हवा के बारे में। हम लोग पुराने नियम से लेकर के हम लोग उस हवा के बारे में देख रहे हैं।
वही हवा एजिकियल के समय में भी वही हवा आकर के मुर्दों को जीवन दिया। वही हवा, वही आत्मा संसार के शुरुआत में पानी के ऊपर हम लोग मंडराते देख रहे हैं। वही हवा को हम लोग लाल सागर रेड सी को दो भाग में बांटते हुए देख रहे हैं। परमेश्वर से हवा, भाई उसी हवा को हम लोग देख रहे हैं। और यहां पर यीशु क्या कर रहे हैं? उसी हवा को फूंक रहे हैं। रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। जब मैं मिनिस्ट्री में आगे बढ़ता गया तब अचानक एक जगह पवित्र आत्मा मुझे बोला फूंक मारो ना। मैं सोचने लगा क्या है, क्या होगा फूंक मारने से? मैं हाथ रख करके प्रार्थना कर रहा हूँ, फूंक मारने से क्या होगा? लेकिन जैसे ही मैंने फूंक मारी, थोड़े से फूंक से भार गिरने लगे। जितने लोग सेंट पॉल्स करशंग में आए थे उनको भी ये शायद ये महसूस हुआ होगा ना, महसूस हुआ होगा। हाँ, छोटे से फूंक के द्वारा गिर जाते। वो क्या है? मेरी शक्ति है? नहीं, पिता परमेश्वर के आत्मा की शक्ति है, वो आत्मा की शक्ति। यीशु बोलता है, फूंक मारकर बोलता है पवित्र आत्मा को ग्रहण कर। मैं खुद डर गया जब मैंने पहली बार फूंक मारी और गिर गए। मैंने बोला बाप रे। और फिर कुछ समय तक मैंने ये गिफ्ट यूज भी नहीं किया। मैंने बोला अरे नहीं करूंगा, अरे कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ फूंक मारना। लेकिन प्रभु ने मुझे आगे बढ़ाया और अभी प्रार्थना करते ही प्रभु मुझे बोलते हैं फूंक मार, मार देते, चल जाते। अभिषेक उतर आता है, प्रभु का पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आता है। प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 2, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 2। प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 2। तो अचानक आंधी जैसी आवाज, कैसी आवाज? आंधी तूफान हवा आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। वो हवा की वजह से, वो आंधी की वजह से। उसके तुरंत बाद वर्स 3 में हम लोग देखते हैं, उन्होंने देखा एक आग जिभ्या के रूप में, जीभ के रूप में विभाजित होकर के सबके ऊपर गिरा और वो अन्य भाषा में बोलने लगे। ये अग्नि, ये पवित्र आत्मा की शक्ति, ये विभाजित होने से पहले क्या आई? आंधी आई, तूफान आई, वो पवित्र आत्मा की शक्ति आई। और याद रखिए, जब ये पंतकोस्त के दिन में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सभी चेले अन्य भाषा में बोल रहे हैं, दूसरे अपने अपने भाषा में समझ रहे हैं। ये आत्मा में प्रार्थना करना नहीं है, ये आत्मा में बोलना है, स्पीकिंग इन टंग्स। मैंने आप लोगों को 4 प्रकार के आत्मा गिफ्ट ऑफ टंग्स दिए हैं ना, 4 प्रकार के अन्य भाषा कैसे कैसे होते हैं। तो ये पहले तरह का आत्मा का क्या बोलते हैं, अन्य भाषा का एग्जाम्पल है, जो बोलता है, लोग अपने अपने भाषा में समझते हैं। एक बार जब मैं एक सिस्टर के लिए प्रार्थना, रिलीजियस सिस्टर के लिए प्रार्थना कर रहा था, तब प्रार्थना खत्म हुई। प्रार्थना खत्म होने, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था उनके लिए हाथ रखकर। तब सिस्टर बाद में बोलती है, ब्रदर आपने मलयालम कब सीखा? मैंने बोला मुझे मलयालम नहीं आता है सिस्टर। मैं जो भी प्रार्थना अन्य भाषा में कर रहा था ना, वो सब कुछ मलयालम में समझ रही थी। ये है पवित्र आत्मा की शक्ति। ये ऐसा नहीं है कि बाइबल में लिखा है नहीं होगा, होता है, हो रहा है। और केवल मुझे नहीं, आप एक एक को भी ये सभी दान मिल रहे हैं। केवल हमें रियलाइज करनी, प्रैक्टिस करनी और आत्मा में बढ़नी, वचन में बढ़ने की जरूरत है। अगर ये सभी वरदानें मुझ में आ सकती है, आप में क्यों नहीं? आप में क्यों नहीं? और हम लोग आगे देखते हैं, योहन का सुसमाचार 3 पद संख्या 8। पवन जिधर चाहता उधर बहता है, हवा जिधर चाहता उधर बहता है। आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। आप उसकी आवाज सुनते हैं, हवा की आवाज सुनते हैं। हवा इधर से उधर, जिधर चाहता उधर ही बहता है।
आप कि हवा को इधर जाओ बोल के उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते ना, हवा जिधर चाहे वहीं जाता है। आप उसकी आवाज सुनते हैं, हवा की आवाज सुन सकते हैं, ऊ करके आता है ना, किंतु ये नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है, आत्मा से। कभी कभी लोग बोलते हैं, आप लोग करिश्माई लोगों को तो हम लोग समझ नहीं सकते हैं, आप लोग क्या क्या करते हैं आप ही लोग जानते हैं। जो आत्मा से जन्मा है, जो आत्मा में चलता है, कोई भी समझ नहीं सकता। प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कहता। देखिए, जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। कैसा? आप हवा की आवाज को सुन सकते हैं, देख भी नहीं सकते, कहां जाएगा वो भी आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। जो आत्मा से जन्मा है, जो पवित्र आत्मा, हमें पता नहीं पवित्र आत्मा नेक्स्ट हमें कहां ले जाएगा, नेक्स्ट पवित्र आत्मा क्या लीड करेगा, पता नहीं। ये सेशन को ही देखिए, मैं केवल टॉक प्रिपेयर करता हूं, लेकिन ये टॉक के बीच बीच में जिस प्रकार से पवित्र आत्मा मुझे इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी प्रकार से प्रार्थना करता जाता। मैं तैयार नहीं होता। कभी कभी एक दिन बीच में, एक दिन बहुत बड़ा अभिषेक हुआ था ना, बहुत बड़ा अभिषेक हुआ था एक दिन बीच में, बहुत अभिषेक का हम लोगों को महसूस किया था। उस समय ना मैं तैयार था ना मैं कुछ था, केवल आया रोज के जैसे, मैं प्रार्थना शुरू किया, अभिषेक इतना बहने। हाँ, पवित्र आत्मा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हम लोगों का ये दुख की बात है, हम लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा जो हम चाहे वो करे, लेकिन हम पवित्र आत्मा जो कहते हैं वो नहीं करना चाहते। हम कहते हैं, पवित्र आत्मा मुझ में आओ, पवित्र आत्मा मुझे भर लो, पवित्र आत्मा मुझ में नियंत्रण लो, पवित्र आत्मा मुझ में समाओ, पवित्र आत्मा मुझ में आओ। पवित्र आत्मा मैं आपको चाहता हूं, आपको चाहता हूं। पवित्र आत्मा जरूर आपके पास है, लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा के पास है? लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा के पास है? पवित्र आत्मा जरूर आपके पास है, लेकिन क्या आपने अपने आप को पवित्र आत्मा के पास समर्पित किया है? क्या आप पवित्र आत्मा को, हम जो प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमारे लिए वो प्राप्त करते हैं? जब हम चाहते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाए, बेड़ियां टूट जाए, चंगाई हो जाए, सभी शैतानी शक्ति निकल जाए, हो जाता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें कुछ कहते हैं, तो क्या हम उससे करने के लिए तैयार हैं? क्या हम लोग पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर के वो जो कहते हैं उसका पालन करते हैं? सोचने की बात, सोचने की बात। हम में पवित्र आत्मा है, लेकिन क्या पवित्र आत्मा के पास हम है? क्या हमने अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित किया है? इस बात को हम लोग याद रखें और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला वचन बहुत स्ट्रांग है। योहन 3:6, योहन का सुसमाचार अध्याय 3:6, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हम लोग कहते हैं, पवित्र आत्मा मुझे तेरी कृपा की जरूरत है, मुझे तेरे करिश्माई दान की जरूरत है, मुझे तेरे फल की जरूरत है, मुझे तेरे उपहार की जरूरत है। हम एक तरफ से सभी पवित्र आत्मा के वरदान को भी रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ से हमारी जो कमजोरी है उसको भी रखना चाहेंगे, तो कैसे बैलेंस होगा? कैसे बैलेंस होगा? हम लोग अपने एक हाथ से कमजोरी को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और पवित्र आत्मा की शक्ति को लेना भी चाहते हैं। अगर आपके हाथ में, अगर आपके सामने कुछ रखा गया हो और आपकी मुट्ठी में ऑलरेडी कुछ है, उसको जब तक रखेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, आपकी मुट्ठी में जो है, आप नया कुछ ले सकेंगे? वैसे ही जब तक हम लोग अपनी कमजोरियों को नहीं छोड़ेंगे, हम लोग उस आशीषों को, कृपाओं को, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को, करिश्माई दानों को, उपहार को हम लोग कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे? हम लोग ये मुट्ठी खोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें हमारी कमजोरियां भी चाहिए
पाप में भी जीना है क्योंकि अच्छा लगता है, और हमें पवित्र आत्मा की शक्ति भी चाहिए, वो भी अच्छा लगता है। अच्छा सब कुछ लगता है, लेकिन हम किसको चुनते हैं, कौन से रास्ते को चुनते हैं, उसकी बात है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, समय थोड़ा कम है। तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16। मैंने देखा ना, बहुत सारे बाइबल के वचन को देखा मैं, हमेशा 3 के 16 में कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिया ही रहता है। जोहन 3 और 16 तो हमको सभी को पता ही है कि परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि अपने पुत्र को दे दिया ना। उसी प्रकार से हम लोग अगर प्रकाशना ग्रंथ में भी 3 का 16 देखिए, उसमें भी कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया। यहाँ भी मैंने देखा तिमोथी का 3:16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। यहाँ पर हम लोग प्रेरणा देखते हैं, लेकिन प्रेरणा कहाँ से आती है? परमेश्वर की प्रेरणा पवित्र आत्मा के द्वारा। जब मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन देखा, मैं आपको बता देता हूँ, तिमोथी, जब मैंने, रुकिए, हाँ 1 मिनट, तिमोथी अध्याय 3 का 16, ऑल स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाय गॉड। यहाँ पे इंस्पायर्ड दिया गया है। और एक तो ट्रांसलेशन है, ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथेड। प्रभु ने प्राणवायु, प्रभु का प्राणवायु है। वचन क्या है? प्रभु का प्राणवायु, प्रभु की फूंक, द ब्रेथ ऑफ गॉड, प्रभु का श्वास है पवित्र वचन। तो प्रभु ने अपने श्वास के द्वारा, हवा के द्वारा, क्या? आत्मा के द्वारा पवित्र वचन की प्रेरणा दी है। पवित्र वचन में जो भी लिखा है वो परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा, क्या? आत्मा के प्रेरणा के द्वारा वो लिखा है। और हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन, वह शिक्षा देने के लिए भ्रांत, ये इसको ध्यान दीजिए, वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, भ्रांत धारणाओं का, जो गलत धारणाएं हैं, जो गलत बातें हैं, जो गलत हमारी सोच है, जो गलत हम लोग मानते हैं, उसका खंडन करने, विनाश करने, जीवन की सुधार के लिए और सदाचरण की परीक्षण देने के लिए उपयोगी है। क्या? पवित्र वचन। इसलिए अगर हम पवित्र वचन के साथ है, हम परमेश्वर के साथ है। अगर परमेश्वर पवित्र वचन से अलग है तो हम लोग भ्रांत धारणाओं के साथ है, सुपरस्टिशन के साथ है, और हर प्रकार की चीजों के साथ हम लोग हैं। तो हम लोगों को चुनना है, क्या हमें पवित्र वचन चाहिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा दिया गया, जो परमेश्वर का श्वास है, पवित्र वचन, क्या वो चाहिए? या हमें पवित्र आत्मा से मुड़कर केवल नाम के लिए क्रिस्ती बन के जीना है? जो मैंने कहा, अगर हम क्रिस्ती हैं तो वचन को जीना है, वचन के बिना हम क्रिस्ती नहीं। तो आगे हम लोग देखते हैं वचन क्या के लिए है? जो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन दिया गया, जो ईश्वर की प्रेरणा के द्वारा, वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन की सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, उसके लिए उपयोगी है। तो आइए क्रिस्मस मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग सभी मिलकर के पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। कितने लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है? हाँ, जब पवित्र आत्मा की अभिषेक हमें मिलती है, शैतान की शक्ति यूं निकल जाती है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों हम लोग वो सामर्थ्य में काम नहीं कर सकते? क्योंकि हम चाहते हैं पवित्र आत्मा मुझ में आओ, उसके साथ साथ हम लोग शैतान से डरते भी। दोनों तो साथ में नहीं रह सकती ना, दोनों तो साथ में नहीं रह सकती। या तो हम लोग परमेश्वर की शक्ति से सामर्थ्य बलवान होकर के शैतान का सामना करें, या तो आत्मा को छोड़कर शैतान से डरकर उसके स्लेव बनकर रहे, उसका दास बनकर। हम जब पवित्र आत्मा की शक्ति अभिषेक को प्राप्त करते हैं, फिर मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर की संतान बनते हैं
और परमेश्वर की संतान बनने का मतलब क्या है? हमें अधिकार है शैतानी शक्तियों के ऊपर, हमें अधिकार है सभी जादू टोनाओं के ऊपर, हमें अधिकार है सभी श्रापों के ऊपर, हमें अधिकार है हर प्रकार की बीमारियों के ऊपर, हमें अधिकार है हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के ऊपर, हमें सब चीज पर अधिकार है, क्योंकि यीशु कहते हैं कि मैंने पूरे संसार पर विजय पाई है, तुम फिक्र मत करो। यीशु ने नियंत्रण पाई है, विजय पाई है। हम विजयी परमेश्वर के संतान हैं, डरने वाले दास दासी नहीं। इसको याद रखें। आत्मा की शक्ति में हम लोग एकदम आगे बढ़ना है, बिना डर बिना भय, बिना डर बिना भय। और हम लोग आइए ये प्रार्थना को सभी मिलकर के बोलेंगे। आपका उत्तर होगा, मुझे तेरी आत्मा का अभिषेक प्रदान कर। आइए हम लोग एक साथ इसको प्रार्थना करते हैं। हे जीवित प्रभु परमेश्वर, मुझे तेरी आत्मा का अभिषेक प्रदान कर। हे जीवित प्रभु परमेश्वर, मुझे तेरे आत्मा का अभिषेक प्रदान कर। हे जीवित प्रभु परमेश्वर, मुझे तेरी आत्मा का अभिषेक प्रदान कर। हे जीवित प्रभु परमेश्वर, मुझे तेरी आत्मा का अभिषेक प्रदान कर। हे जीवित प्रभु परमेश्वर, मुझे तेरी आत्मा का अभिषेक प्रदान कर। हे जीवित प्रभु परमेश्वर, मुझे तेरी आत्मा का अभिषेक प्रदान कर। हे जीवित प्रभु परमेश्वर, मुझे तेरी आत्मा का अभिषेक प्रदान कर। हे जीवित प्रभु परमेश्वर, मुझे तेरी आत्मा का अभिषेक प्रदान कर। हे जीवित प्रभु परमेश्वर, मुझे तेरी आत्मा का अभिषेक प्रदान कर। हे जीवित प्रभु परमेश्वर, मुझे तेरी आत्मा का अभिषेक प्रदान कर। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी अब काल तक सदा रहेगी। आमीन। मैं चाहता हूं आप एक एक परमेश्वर के संतान होने की वजह से उस आत्मा की शक्ति में चल सके, उस आत्मा की शक्ति में चल सके, क्योंकि हम एक एक परमेश्वर की संतान है। मुझे और आपको सभी शैतानी शक्तियों के ऊपर अधिकार है, उन्हें निकाल फेंकने का। सांप बिच्छू सभी शैतानी शक्तियों के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, प्रभु कहते हैं। आइए स्तुति करते हुए बोले हालेलुया 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 यीशुवे हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। 5 मिनट आप लोग एक भेद रोजरी माला बिनती बोलिए और उसके बाद आराधना के लिए ज्वाइन करिए। पहले एक भेद माला बोलिए, तभी आराधना के लिए ज्वाइन करिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।